जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने जो है लाग्रेंजेस थ्योरम की बात की थी। व्हाट इज़ द लाग्रेंजेस थ्योरम, लाग्रेंजेस थ्योरम क्या है, उसका हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं, प्रूफ क्या है। अब हम लोग उस पर कुछ एप्लीकेशंस की बात करते हैं लाग्रेंजेस थ्योरम के। तो इसके पहले थोड़ा हम जो लेक्चर्स हमारे कोसेट्स पे हुए हैं उन सब रिज़ल्टों को मैं एक बार लिख देना चाहता हूं, ताकि एक बार थोड़ा मेमोरी में सबके आ जाए कि क्या रहा है हमारा रिज़ल्ट कोसेट्स पे। थोड़ा इस लेक्चर्स की मतलब क्लियरिटी के लिए मैं यहाँ थोड़ा एक रिज़ल्ट वो लिख दूँ कोसेट्स पे, जो सारी चीज़ें रही हैं। अच्छा भी रहता है कि जब पीछों को लेकर के एक सीरियल वाइज चला जाता है तो समझने में थोड़ी बड़ी आसानी होती है। तो चलते हैं, क्या था कोसेट्स की महिमा, क्या थी कोसेट्स की दुनिया, क्या थी कोसेट्स की दुनिया। ये थी कि अगर आपके पास जी कोई ग्रुप था, एच इसका कोई सब ग्रुप था, तो बात ये थी कोसेट्स क्या था कि जी के एलिमेंट को हम इस एच में ऑपरेट करते थे। अगर ये होता था एच आता था, ये एच होता था, पहला था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात थी। मीनिंग ये है कि अगर एच के एलिमेंट हम एच में ऑपरेट करते हैं तो वो ऑब्जर्व कर लेता है, एच ही मिलता है। दूसरी बात ये थी कि ए एच इज इक्वल टू बी एच तब होगा इफ़ एंड ओनली की कंडीशंस थी कि ए इनवर्स बी जो बिलोंग्स होना चाहिए वो एच होना चाहिए। एक और बात थी कि जो कार्डिनलिटी ऑफ एच है कार्डिनलिटी ऑफ ए एच होती है, या कार्डिनलिटी आप कुछ भी एच भी आप लिख सकते हैं, बी एनी कोसेट्स, सारे कोसेट्स की जो कार्डिनलिटी होती है वो एच के कार्डिनलिटी के इक्वल होती है। ये बात मेरी रही है। अच्छा, अब यहाँ एक बात हम जो विशेष करने वाले हैं, तो पहले थोड़ा हम एप्लीकेशंस की बात कर लें, उसके बाद एक और हम लोग बड़े इंपॉर्टेंट टूल्स की, ग्रुप थ्योरी की दुनिया में एक बड़े इंपॉर्टेंट और टूल्स की बात करेंगे। पहले एक एप्लीकेशंस देखते हैं, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, बड़ा मैं यूज करने वाला हूँ इसका फर्दर अवे। क्या है एप्लीकेशंस? एप्लीकेशंस ये कहता है कि इफ़ जी बी ए फाइनाइट ग्रुप, देन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये है। मीनिंग क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक फाइनाइट ग्रुप है तो फाइनाइट ग्रुप की दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स होंगे ग्रुप के, उसका जो आर्डर होगा ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करता है। ये रिजल्ट है, ये इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। देखते हैं कैसे प्रूफ होता है, हाउ कैन यू प्रूफ दिस। प्रूफ ये करना है कि आर्डर ऑफ जो एलिमेंट होगा ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करेगा। तो पहले एक सीधा सा पार्ट देख लेते हैं। अगर ए आइडेंटिटी हो जाए तो क्या होगा? सबको पता है कि जो आइडेंटिटी का आर्डर होता है 1 होता है। अच्छा, आइए मेरा जो है फाइनाइट ग्रुप है, तो फाइनाइट ग्रुप है तो इसका आर्डर कोई एक फाइनाइट नंबर होगा, हमने ले लिया एन कोई मेरा जो पॉजिटिव इंटीजर है। अब नेचुरल नंबर्स की बात मैं कह सकता हूँ, एन है तो नेचुरल सी बात है, 1 तो सबको डिवाइड करता है, तो 1 डिवाइड्स एन, ये तो बात क्लियर हो गई। मीनिंग अगर ये है कि अगर ए आइडेंटिटी है तो आर्डर ऑफ जी वो डिवाइड कर देगा, ये तो बात स्वयं सिद्ध हो गई। अब चलते हैं, अगर ए ई नहीं है, ए नॉट इज इक्वल टू ई, तो फिर क्या होगा? लेट कर लें, लेट आर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम एंड आर्डर ऑफ जी, सिंस ग्रुप फाइनाइट है तो कुछ आर्डर होगा, हमने ये ले लिया, कंसीडर कर लिया, आर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एम। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, थोड़ी मंजिल अपनी लिख ले। मैं बार बार कहता रहता हूँ, टारगेट दिखाई दे जाता है तो चलने आसानी हो जाती है। जंगल में अगर मंजिल दिखाई दी जाए तो रास्ता मिल ही जाएगा। नाउ वी हैव टू सो दैट, क्या प्रूफ करना है भाई? आर्डर ऑफ ए डिवाइड्स आर्डर ऑफ जी, दैट इज एम डिवाइड्स एन। बात तो यही प्रूफ करनी है। अच्छा, प्रूफ कैसे करते हैं? आर्डर ऑफ ए एम है और ए नॉट इज इक्वल टू ई है, क्योंकि ए इज इक्वल टू अगर ई है तो इसकी हमने बात यहाँ कर ली है, ए नॉट इज इक्वल टू ई है। तो मीनिंग मेरी ये होगी, यहाँ से जो अगर मैं पोस्टमार्टम कर दूँ, यहाँ से जो कंसेप्ट निकल के आएगा वो क्या होगा कि ए स्क्वायर ए क्यूब एंड डॉट्स 1,
ए रेस टू दी पावर m माइनस 1 ये e नहीं हो सकते हैं, इतने जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो e नहीं होंगे क्योंकि उसका आर्डर m है, और आर्डर के अगर आप कंसेप्ट में चलते हैं तो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, ए रेस टू दी पावर m इज इक्वल टू ई, बट m से छोटे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे मतलब ये जो सारे हमारी वैल्यू होगी वो e नहीं होगी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस एलिमेंट ए को लेकर के एक सब ग्रुप क्रिएट करते हैं। कैसे जरा देखा जाए इस खूबसूरत चीज़ को, h इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए क्यूब एंड डॉट सो ऑन, ए रेस टू दी पावर m इज इक्वल टू एस, डेफिनेटली दिस इज ए सब ग्रुप। ये तो बड़ी इजी बात हो गई, इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ऑफ कोर्स दिस इज ए साइक्लिक सब ग्रुप। मीनिंग हमारी यहाँ से क्या हो गई, एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आ गई कि अगर किसी एलिमेंट का आर्डर फाइनाइट है तो उस एलिमेंट को लेकर के हमेशा एक साइक्लिक सब ग्रुप जनरेट किया जा सकता है। जैसे ये, अच्छा दूसरी भी मैं बात दिखा दूं, जैसे मैं मान लूं कि अगर कोई एलिमेंट b है उसका आर्डर r है तो मीनिंग इसकी क्या होगी, अच्छा b आइडेंटिटी नहीं है, मैं बार बार कहता रहा हूं क्योंकि आइडेंटिटी के लिए बातें स्वयं सिद्ध हो गई है, तो आइडेंटिटी नहीं है। कोई भी एलिमेंट है g का b जिसका आर्डर r है तो मीनिंग क्या होगी कि b, अब तो लिसनर को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ताबड़तोड़ यहाँ फैसला कर सकते हैं, b रेस टू दी पावर m माइनस 1 नॉट इज इक्वल टू ई बट b रेस टू दी पावर सॉरी r माइनस 1 नॉट इज इक्वल टू ई बट b रेस टू दी पावर r इज इक्वल टू ई। मीनिंग क्या हो गई कि मैं एक ऐसा यहाँ सब ग्रुप अब b एलिमेंट को लेकर क्रिएट कर सकता हूँ, कैसा b स्क्वायर b क्यूब एंड डॉट सो ऑन, b रेस टू दी पावर r इज इक्वल टू s, डेफिनेटली दिस इज ए सब ग्रुप एंड ऑफ कोर्स दिस इज साइक्लिक सब ग्रुप। अब जी तो क्या बातें क्लियर हो रही हैं, क्लियर ये हो रहा है कि अगर कोई ग्रुप फाइनाइट है और उसके एलिमेंट का कुछ भी आर्डर हो तो उस आर्डर को लेकर के मैं एक साइक्लिक सब ग्रुप ऑलरेडी जनरेट कर सकता हूँ, ये तो बात क्लियर हो गई। अब मेरी बात यहाँ ये है कि इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने बात प्रूफ की थी कि जो भी सब ग्रुप होगा उसका आर्डर हमेशा ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करेगा। मीनिंग ये थी कि बाई लाग्रेंजेस थ्योरम, व्हाट बाई, ये जो लाग्रेंजेस साहब हैं, लाग्रेंजेस साहब क्या कहते हैं, लाग्रेंजेस साहब ये कहते हैं कि अगर H कोई सब ग्रुप है तो उसका आर्डर हमेशा ग्रुप के आर्डर को डिवाइड कर देगा, ये बात होगी मेरी बाई लाग्रेंजेस थ्योरम। अच्छा ठीक है, यहाँ H सब ग्रुप है और इस सब ग्रुप का आर्डर क्या है, व्हाट इज द आर्डर ऑफ H, सबको पता है इसमें जो एलिमेंट्स होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो कितने नंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स हैं काउंट कर लिया जाए 1 से लेके m तक, तो मीनिंग आर्डर ऑफ H इज इक्वल टू m। साइक्लिक सब ग्रुप है तो साइक्लिक सब ग्रुप में डेफिनेटली आर्डर ऑफ H वही होगा, जिससे कम से कम एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसका आर्डर वही होगा, सेम होना चाहिए, तो आर्डर ऑफ H इज इक्वल टू m। तो बाई लाग्रेंजेस थ्योरम क्या होगा, आर्डर ऑफ H डिवाइड टू आर्डर ऑफ G, तो दिस इम्प्लाइज सिंस m बाई लाग्रेंजेस थ्योरम आर्डर ऑफ G इज व्हाट, दिस इज द n। मीनिंग क्या हो गई, अच्छा m इज द व्हाट, m इज द आर्डर ऑफ A, मीनिंग आर्डर ऑफ A डिवाइड्स n इज व्हाट, आर्डर ऑफ G, हेंस। तो ये बड़ा खूबसूरत एप्लीकेशन है लाग्रेंजेस थ्योरम का यहाँ। तो एक यहाँ रिजल्ट ये निकल के मेरे पास आया कि फॉर ऑल A बिलोंग्स G, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये बार बार मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ। तो मैं जब कोई चीज़ बार बार रिजल्ट मैथमेटिक्स की दुनिया में बोला जा रहा है तो इसका इंपॉर्टेंस लिसनर को समझना चाहिए। अच्छा आगे जब मैं फर्दर अवे क्वेश्चंस लगाऊंगा तो सब इन बातों को ही मैं दोहराऊंगा। तो एक रिजल्ट ये भी मेरा निकल के आया कि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, जो आर्डर ऑफ A होगा हमेशा आर्डर ऑफ G को डिवाइड करेगा। कंडीशन ये होनी चाहिए कि G का जो आर्डर होना चाहिए वो फाइनाइट होना चाहिए। तो ये बात हो गई। मुझे उम्मीद है कि ये जो एप्लीकेशंस था ये भी स्ट्रांग एक बड़ा टूल्स है मेरा ग्रुप थ्योरी की दुनिया में, कि जो फाइनाइट ग्रुप में जो आर्डर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा आर्डर ऑफ G को वो डिवाइड करते हैं। यस, अब इसके बाद जिस टूल्स की मैं यहाँ बात अब करने जा रहा हूँ, एक और भी मैं क्लस्टर्स बना रहा हूँ टूल्स ग्रुप थ्योरी में, क्या है वो, तो उसके पहले मैं थोड़ा अपनी एक बात कर लूँ। मैं अब एक छोटी बिल्डिंग का निर्माण करने जा रहा हूँ ग्रुप थ्योरी की दुनिया में, तो उसके लिए मैं थोड़ा एक औजार इकट्ठा कर लें, सारे चीज़ सिस्टम को क्या है वो बात मैं देखता हूँ। यहाँ मैं अपनी बात को समझाने के लिए, अब मैं जिस टॉपिक पे आने जा रहा हूँ उसको समझाने के लिए मैं यहाँ 2 एग्जाम्पल ले रहा हूँ।
एक क्वार्टरनियन ग्रुप मैं Q8 ले रहा हूँ। लिसनर पूरे फेमिलियर हो गए होंगे, जो लोग नहीं फेमिलियर हैं वो ध्यान रख लें। 1 माइनस आई माइनस 1 आई माइनस आई जे माइनस जे के एंड माइनस के, दिस इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। और यहाँ कंडीशन ये होती है आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 1 होता है, और आई इंटू जे मैंने बात की थी ये के होता है, बट जे इंटू आई करेंगे तो माइनस के हो जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशंस डिफाइंड करने का मैंने एक रूल बता दिया था, कैसे है ये लिख लेते हैं सर्किल पे आई, दिस इज़ द जे, दिस इज़ द के। इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो प्रोडक्ट जो होता है वही रिजल्ट आता है। जैसे आई इंटू जे करेंगे तो के आएगा, बट जे इंटू आई करेंगे तो माइनस के आएगा। तो अंडर दीज ऑपरेशंस Q8 इज ए ग्रुप। S3 बड़ा फेमिलियर है, बार बार मैं इसको कहता रहा हूँ, ये आधी हो जाए तो बड़ा अच्छी बात है। क्या होता है बताया था, कैसे याद कर लेते हैं, आइडेंटिटी हो गया। उसके बाद 3 सिंबल्स पे वर्क हो रहा है तो ट्रांसपोजिशन से लिख लेते हैं। ट्रांसपोजिशन में क्या होंगे, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 2 3 होगा। उसके बाद 3 साइकिल होगी, एक 1 2 3 होगा, दूसरा 1 ऐसे रहने दें, 2 3 को चेंज कर दें, 3 2 लिख दिया ये। तो दिस इज ए, इसको हम लोग सिमेट्रिक ग्रुप भी कहते हैं, परमुटेशंस ग्रुप भी कहा जाता है एस। अब चलते हैं हम इसका एक सब ग्रुप बनाते हैं। एक सब ग्रुप मैं ले लूँ, इसके पहले भी इस सब ग्रुप पे हमने वर्क किया हुआ है, तो ले लेते हैं 1 माइनस 1 आई माइनस आई। डेफिनेटली दिस इज ए सब ग्रुप। लाग्रेंजेस थ्योरम से भी देख सकते हैं कि ये सब ग्रुप अगर है तो इसका आर्डर डिवाइड करेगा Q8 के आर्डर को। तो सब ग्रुप है, ऑलरेडी देखा जा सकता है कंपोजिशन टेबल बना करके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब यहाँ एक ले ला, मैं यहाँ रेड अभी यूज कर लूँ फॉर डिफरेंस के लिए, क्लियरिटी थोड़ी हो जाए। यहाँ मैं एक के ले रहा हूँ इसका, चलते हैं। आइडेंटिटी ले लिया और यहाँ मैंने 1 3 ले लिया। एस डेफिनेटली दिस इज ए सब ग्रुप ऑफ दिस। ये ग्रुप है ऑलरेडी, ग्रुप की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। लिसनर इसको प्रूव कर सकते हैं। मैं अब यहाँ थोड़ा कोसेट्स बनाने जा रहा हूँ। कोसेट्स कैसे बनाते हैं, सबको पता है कि जो उसका फादर है, जो पेरेंट्स से जो उसका ग्रुप है, उसका एलिमेंट को लेकर के एच में मैं ऑपरेट करता हूँ। तो यहाँ हमारे मल्टीप्लिकेशंस हैं, यहाँ परमुटेशन मल्टीप्लिकेशंस के थ्रू S3 ग्रुप होता है, और परमुटेशन मल्टीप्लिकेशंस के ऑलरेडी डिफाइंड किया गया है। और यहाँ ऑर्डिनरी जो हमारा मल्टीप्लिकेशंस यहाँ जो ये डिफाइंड किया गया उस मल्टीप्लिकेशंस के थ्रू दिस इज ए सब ग्रुप। तो ये सब मैं कोसेट बना रहा हूँ, और कोसेट की दुनिया में पहला रिजल्ट क्या है कि अगर मैं H के एलिमेंट को जब H में ऑपरेट कर दूंगा तो H ही आएगा। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इसमें अगर मैं H में ऑपरेट करूं तो यही मिलेगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उस एलिमेंट को मैं छोड़ दूं टाइम बचाने के लिए, बाकी एलिमेंट्स का मैं कर लूं। तो बाकी एलिमेंट्स का क्या है, JH ले लेते हैं। व्हाट इज़ द JH? JH की मीनिंग क्या हो गई कि J का मल्टीप्लिकेशन होगा H के सारे एलिमेंट में, बट लेफ्ट से करना है, क्योंकि यहाँ लेफ्ट और राइट कोसेट का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। बार बार मैं ये चीज़ को कहता रहा हूँ, तो कर देते हैं। J इंटू 1 J होगा, J इंटू माइनस 1 माइनस J, J इंटू आई। चलते हैं देख लेते हैं, J इंटू आई दिस इज द माइनस के, एंड J इंटू माइनस 1, जब J इंटू माइनस 1 चलेंगे तो माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा। ऑर्डिनरी चीज़ है, दिस इज द के। अच्छा, साथ साथ थोड़ा मैं HJ भी निकाल लूँ। HJ भी अगर मैं निकाल के अगर देखूं, अब J का मल्टीप्लिकेशन मुझे इधर से करना है राइट से J का, तो J इंटू 1 J ही होगा, J इंटू माइनस 1 अगेन माइनस J होगा। अच्छा, J इंटू आई क्या होगा, अब J इंटू आई नहीं सॉरी I इंटू J ऐसे करेंगे। I का मल्टीप्लिकेशन अब J में होगा तो I इंटू J दिस इज द के। अच्छा, उसका करेंगे तो माइनस के आ जाएगा, देखा जा सकता है, वेरी इजी। अब इस चीज़ का मल्टीप्लिकेशंस तो इजी है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है जल्दी जल्दी लिखने पर। अब KH अगर मैं निकालूं, ऑलरेडी मैं निकाला हूं, KH अगर मैं निकालता हूं तो फिर यही आएगा J माइनस J K माइनस के, निकाल के देखा जा सकता है। और अगर मैं KH निकाल दूं तो अगेन यही आएगा, यही रिजल्ट आने ही है। अच्छा, इसमें I और नहीं आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट वहाँ बात भी की गई थी। एक और रिजल्ट रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट कि ये बात होती है आइदर AH इज इक्वल टू BH होते हैं और R इनका इंटरसेक्शन फाई होता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कोसेट्स की दुनिया में कि कोई भी दो लेफ्ट और राइट कोसेट या तो इक्वल हो जाएंगे, उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होने का मतलब कि वो डिसजॉइंट हो जाएंगे। यस, तो अगर इसको मैं ध्यान से देखूं यहाँ तो एक्चुअल्स में इसके 2 ही कोसेट्स बने हैं। ये तो सारे कोसेट्स सेम हैं यहाँ, दीज आर ऑल द सेम।
एक्चुअल्स में मेरे दो ही कोसेट्स हैं, कौन कौन, एक एच हुआ और एक इन दोनों में से, इन सब में से मैं कोई एक लिख लूँ तो चलते मैं ये लिख लेता हूँ, बाकी तो सब सेम है। बाकी सब सेम का मतलब यहाँ ये है कि ये बात आ गई, यहाँ जे एच जो है वो मेरा एच जे है और यही मेरा के एच है, एच के है, सारी बात है ये एस। ठीक, अब चलते हैं यहाँ देखते हैं। अब एक बात यहाँ है कि आइडेंटिटी और 1 3 एलिमेंट को अगर मल्टीप्लिकेशन में इसमें करूँगा तो के ही देना है बाई दिस रिजल्ट। बाकी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूँ, चलते हैं 1 2 से करते हैं। तो 1 इंटू 2 के देखते हैं क्या आता है। 1 इंटू 2 का मल्टीप्लिकेशन जब आइडेंटिटी में होगा तो आइडेंटिटी का जो रिजल्ट ये कहता है तो आइडेंटिटी ही आ जाना है। अब 1 2 का मल्टीप्लिकेशन मैं 1 3 में लिखूंगा। लिसनर यहाँ ध्यान देंगे, बार बार इस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ, 1 2 3 के यहाँ नहीं लिखेंगे। वाई? क्योंकि के एलिमेंट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो लेफ्ट से 1 2 से कर रहे हैं, तो ये बातें थोड़ी ध्यान देनी है। चलते हैं मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1 2 तो एज इट इज है। अब मल्टीप्लिकेशंस के लिए हमने बताया था, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ आ जाइए, थोड़ा इजी वे है ये। 1 किससे यहाँ रिप्लेस है? 3 से। अब यहाँ देखिए 3 किससे रिप्लेस है? 3 से है, तो फाइनली 3 आ जाएगा। अब 3 दे, यहाँ 3 आ गया, तो 3 देखते हैं। 3 1 से रिप्लेस है, 1 किससे रिप्लेस है? 2 से, तो 2 आ जाएगा। अब 2 यहाँ देखिए 2 से है, अब यहाँ 2 1 से है, तो 2 1 से। दिस इज द क्लोज। मीनिंग मेरी ये हो गई कि ये 1 2 का मल्टीप्लिकेशन अगर मैं के में ऐसे करूँ तो फिर ये वैल्यू आएगी। अच्छा, अब ये तो लेफ्ट से होगा, यानी मीनिंग क्या होगी? तो दिस इज द लेफ्ट कोसेट, दिस इज द लेफ्ट कोसेट। अच्छा, अब राइट कोसेट जरा निकालना इसका, के इंटू 1 2 ऐसे अगर मैं निकालूँ तो आइडेंटिटी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वही रहेगा। बट अब के हो गया मेरा 1 3, अब 1 2 ऐसे लिखा जाएगा। क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन जरा देख लिया जाए। 1 2 एज इट इज़। अब यहाँ देखते हैं 1 रिप्लेस किससे है? 1 रिप्लेस 2 से है। अब यहाँ 2 क्या है? 2 2 से है, तो 1 रिप्लेस बाई 2। 2 देखते हैं, 2 रिप्लेस बाई 1, 1 रिप्लेस बाई 3, 3 हो जाएगा। 3 अब यहाँ किससे रिप्लेस है? 3 रिप्लेस बाई 3। अब बट यहाँ 3 रिप्लेस बाई 1, तो 3 रिप्लेस बाई 1, तो फाइनली दिस इज द क्लोज्ड। अब अगर मैं ज़रा ध्यान से इस कोसेट्स को देखूं तो ये जो मेरा है दिस इज द लेफ्ट कोसेट और ये जो मेरा है वो राइट कोसेट है। दिस इज द राइट कोसेट। एक ही एलिमेंट के 2 कोसेट्स हैं। अब मैंने बताया भी था एक एलिमेंट्स के हमेशा 2 कोसेट बनते हैं, एक लेफ्ट बनता है और एक राइट बनता है। क्या यहाँ इस और इस एग्जाम्पल्स को लेकर के हम क्या दिखाना चाहते हैं अपने लिसनर्स को, जो वीडियो लेक्चर्स को सीरियसली देख रहे हैं? ये चीज़ लेने का हमारा इम्पोर्टेंस क्या है, हम दिखा क्यों रहे हैं? इसके दिखाने से हम मैथमेटिक्स की दुनिया में किस नई चीज़ को डेवलप करने जा रहे हैं, उस बात को मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो मैं कोसेट्स निकाला हूँ, दिस इज़ द लेफ्ट कोसेट एंड दिस इज़ द राइट कोसेट। और मैं यहाँ बात ये दावे के साथ लिख सकता हूँ इसमें कि जो फॉर ऑल ए बिलोंग्स Q8, अब ये एलिमेंट इनमें से कोई भी हो सकता है, जो ये जो लेफ्ट कोसेट है और जो ये राइट कोसेट है दोनों सेम है, ये बात यहाँ है। बट यहाँ क्या हो गया है कि 1 2 ये जो के का मेरा लेफ्ट कोसेट निकला है और यहाँ जो के का ये जो राइट कोसेट निकला है, ये दोनों सेम नहीं है। ये तो सेम है, बट ये 1 3 2 है और ये 1 2 3 है। मीनिंग दिस इज नॉट इज द इक्वल। फॉर ऑल ए बिलोंग्स S3 की तो बात ही नहीं है। एक ही एलिमेंट बाकी को काट दिया, जब बाकी को काट दिया तो हम यहाँ देखेंगे नहीं। मतलब क्या है कि जो ये के मेरा सब ग्रुप है, ये सेट S3 का, इसमें लेफ्ट कोसेट इज नॉट इज इक्वल टू राइट कोसेट। बट यहाँ क्या हुआ, यहाँ जो मेरा के जो सब ग्रुप है क्वाटर्नियन ग्रुप का, इसमें हमने देखा कि कोई भी अगर लेफ्ट और राइट कोसेट बना रहे हैं तो वो मेरे इक्वल है, सेम है। तो मीनिंग क्या हो गई, एक नई चीज़ को ग्रुप थ्योरी की दुनिया में एक नई चीज़ को क्रिएट करता है, पैदा करता है, जिसको मैथमेटिशियनों ने एक नाम दिया है नॉर्मल सब ग्रुप। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक नाम क्रिएट हो गया यहाँ, इसने एक नाम को जन्म दिया, वो नाम ये है, नामकरण संस्कार ये हुआ नॉर्मल सब ग्रुप। अच्छा, अभी कोई चीज़ नई नहीं है, अब हम नई कोई चीज़ पढ़ेंगे भी नहीं, बस इन्हीं चीज़ों में से कोई नई नई चीज़ निकलती जाएगी, डेवलप होती जाएगी। जैसे यहाँ देखा हमने, ये ऑलरेडी हम जानते हैं, ग्रुप के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, कोसेट्स के बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल्स में पढ़ा। बट यहाँ एक चीज़ हमने देखा कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल हो जाए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
तो अगर हमारे पास एच जी का ऐसा सब ग्रुप हो जाए कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, अब जिस बिल्डिंग को मैं बनाने जा रहा था उस बिल्डिंग को मैं यहाँ अब क्रिएट कर दिया हूँ कि ए एच इज इक्वल टू अगर एच ए हो जाए तब एच को कहा जाता है एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ सी। तो लिसनर को बात अब बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगर डिफिनीशंस क्लियर हो गई तो फिर तो सभी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो मैं अब उस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को जो ग्रुप की दुनिया में है उसको लिख दूं। क्या है? दिस इज़ द नॉर्मल सब ग्रुप। नाउ नॉर्मल सब ग्रुप हियर, नॉर्मल सब ग्रुप। जो इस वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से देख रहे हैं इसको नोट कर लें। क्या है नॉर्मल सब ग्रुप? तो बड़ी इजीली में डिफाइन किया जा सकता है व्हाट इज़ द नॉर्मल सब ग्रुप। कोई अगर एच अगर जी का कोई सब ग्रुप है तो नॉर्मल कब होगा? इफ़ एंड ओनली इफ़ ए एच इज इक्वल टू एच ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। मतलब सारे लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट अगर सेम हो जाते हैं तो इस स्टेज में मैं ये कहता हूँ कि वो जो सब ग्रुप बना है वो मेरा नॉर्मल हो जाता है। तो क्या डिफिनीसन हो जाएगी? ये सब ग्रुप, सीधा सपाट डिफिनीसन हो गई। ये सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी इज सेड टू बी नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ ए एच इज इक्वल टू एच ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ये बात आ गई मेरी, ये इंपॉर्टेंट बात आ गई। ये बात आ गई। मीनिंग क्या है कि अभी हमने एग्जाम्पल से करके देखा है कि कुछ ऐसे ग्रुप हैं, एक कुछ नहीं है, बहुत सारे हैं, दे आर इनफाइनाइट नंबर्स। बस हमको को टेस्ट करना था यार। हमने टेस्ट करके देखा कि वे सब ग्रुप जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाएंगे तो कहा जाएगा नॉर्मल है, अगर नहीं सेटिस्फाई करेंगे तो नॉर्मल नहीं कहे जाएंगे। तो दिस इज द इजी डिफिनीशंस ऑफ द नॉर्मल सब ग्रुप। मुझे उम्मीद है कि लिसनर्स को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या है। बट ये बात ध्यान देनी है यहाँ कि जो ये लेफ्ट कोसेट है और राइट कोसेट सेम होना चाहिए। अच्छा, सेम होने का मतलब नहीं है कि ये सब ग्रुप होगा। यहाँ लिसनर थोड़ा इस बात को ध्यान देंगे, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ए एच जो है सब ग्रुप हो जाएगा। नो, हमने बातें पहले की हुई है, ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि कोसेट सब ग्रुप हो जाए जरूरी नहीं है। अच्छा, सब ग्रुप कब होगा, कंडीशंस क्या है, वो भी मैंने बात की थी। ए एच जो होगा जी का सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली की कंडीशंस है वहाँ कि ए को एच से बिलोंग करना पड़ेगा। अच्छा, अगर ए एच से बिलोंग कर जाएगा तो एच हो जाएगा। अच्छा, एच ऑलरेडी सब ग्रुप है, ये देखो कोसेट मेरा सब ग्रुप हो जाएगा। तो ये बात मेरी यहाँ थी कि कोई कोसेट सब ग्रुप कब बनता है, ये कंडीशंस होनी चाहिए। मीनिंग यहाँ ये है कि ये जो लेफ्ट कोसेट है राइट कोसेट के सेम हो जाएगा, मतलब इसमें जो एलिमेंट हैं और जो इसमें एलिमेंट हैं सेम होंगे। तो इसमें एलिमेंट कैसे हैं भाई? इस टाइप के हैं, ए एच सच दैट एच बिलोंग्स टू एच। अच्छा, एच में कैसे एलिमेंट हैं? तो ताबड़तोड़ लिखा जा सकता है, एच ऐसे होंगे सच दैट एच बिलोंग्स टू एच, राइट। ए का मल्टीप्लीकेशन इसमें लेफ्ट से और यहाँ राइट से है, बस यही है बात है। अच्छा, ये दोनों अगर सेम हो गए तो एच जो होगा वो जो सब ग्रुप है एक स्पेशल टाइप का हो जाता है जिसको हम लोग क्या कह देते हैं? दिस इज द नॉर्मल सब ग्रुप। तो दिस इज द डिफिनीशंस ऑफ द नॉर्मल सब ग्रुप। तो मुझे उम्मीद है कि दिस इज द क्लियर हियर। तो इसमें एक बड़ा थोड़ा रिजल्ट, छोटा सा रिजल्ट है, मैं उस रिजल्ट को थोड़ा यहाँ डेवलप कर दूँ तो आगे थोड़ी बात कर लूँ ताकि खाली न रहे, ताकि ये बात थोड़ी मेरी यहाँ कंप्लीट हो जाए। एक बड़ा खूबसूरत रिजल्ट है इसमें नॉर्मल सब ग्रुप की दुनिया में, वो ये है कि ये सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ ए एच ए इनवर्स इज इक्वल टू एच। अच्छा, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, लिसनर यहाँ बात ध्यान देंगे। इफ एंड ओनली इफ है मतलब ये है कि एच जो है वो जी में नॉर्मल हो जाएगा अगर ये बात सेटिस्फाई हो जाए। अगर सब ग्रुप ये बात सेटिस्फाई करता है, यहाँ फॉर ऑल ए बिलोंग्स जी है, ये होना ही होना है, ये बात ऑलरेडी ध्यान देनी है। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली एच मेरा नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। प्रूफ कर देते हैं, छोटा सा प्रूफ है, 2 लाइन का प्रूफ। पहले हम लोग नेसरी पार्ट से ले लेते हैं, लेट कर लें कि एच इज नॉर्मल इन जी। दिस इम्प्लाइज, नॉर्मल की डिफिनीशंस क्या, ये बात होगी ए एच इज इक्वल टू एच फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी।
अच्छा, आप सबको पता है कि अगर ए जी में बिलोंग करता है तो ए इनवर्स भी होगा, तो ए इनवर्स में ऑपरेट कर दूँ तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ए इनवर्स एच ए। अच्छा, ए इनवर्स है, पूरी दुनिया जानती है कि आइडेंटिटी आ जाएगा, ग्रुप थ्योरी की दुनिया में सबको पता है। तो आइडेंटिटी ए ई एच हो जाएगी और ए इनवर्स एच, और पता है ई एच इज इक्वल टू एच होता है, बार बार होती रही है बातें। तो ए इनवर्स एच, बातें प्रूफ हो गई मेरी। दिस इज द प्रूफ हियर। ताबड़तोड़ हो गया 2 मिनट का। 1 मिनट और बचा है, कन्वर्सली लेट कर लें। कन्वर्सली उल्टा बात कर लें अपनी। अब कन्वर्सली लेट क्या कर लें कि जो ए एच ए इनवर्स है वो एच है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी है। अच्छा, अब ये इनवर्स तो मुझे प्रूफ क्या करना है, ये अगर प्रूफ कर दूं ए एच इज इक्वल टू एच ए, ये टारगेट है। तो अब लिसनर को बिल्कुल पता हो गया होगा कि मुझे करना क्या चाहिए। यहाँ ए एच है, मुझे एच ए लाना है, तो मतलब ये इनवर्स हटा देना होगा। तो ये इनवर्स हटेगा कैसे, बड़ा सीधा सपाट बात है कि ए एच ए इनवर्स इधर से ए ऑपरेट कर दें तो ये मेरा एच ए हो जाएगा। अब ये इनवर्स से आइडेंटिटी हो जाएगी, तो ए एच आइडेंटिटी में एच का ऑपरेशन होगा तो एच ही रहता है, सबको पता है। दिस इज द एच ए, हैंस दिस इज द प्रूफ हियर। 2 लाइन की बात थी। तो मुझे उम्मीद है कि अगर कोई सब ग्रुप एच जी में नॉर्मल हो रहा है तो ये बात सेटिस्फाई होगी, ये भी कंडीशंस होल्ड करेगी। अच्छा, ये तो डिफिनीशन ऑलरेडी है, ये भी होल्ड करेगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो नॉर्मल सब ग्रुप क्या है फुली क्लियर हो गया होगा। एक नॉर्मल सब ग्रुप की हम लोगों ने बिल्डिंग का निर्माण कर दिया है ग्रुप थ्योरी की दुनिया में। इसमें तो कुछ और रिजल्ट है, उसको थोड़ा हम और देखेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।